इत्मीनान से लिखा है, इत्मीनान से मैम ने। पॉजिटिव वाइब आने लगी। आकाश, आज तुम कैसे? तुम तो टूर्नामेंट में गए थे। सभी ने बोला कि आकाश इज अ वेरी गुड बैडमिंटन प्लेयर एंड टूर्नामेंट भी गया था। मानवी, इट वाज गुड। वो देखो, उसके टूर्नामेंट अभी है ही नहीं है, तुम लोगों ने उसे भेज दिया पहले से। ये कौन सी बात हुई? अगस्त में होंगे तब जाएगा, तब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलो, एक मिनट, मैं एक स्लाइड शेयर कर दूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। यस मैम। चलो, कुछ कुछ चीजें नोट कर लो, फिर उसके बाद। मैम स्लाइड विजिबल नहीं है। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, चलो, ये पुरानी एक स्लाइड है, इससे कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं। आफ्टर दैट विल मूव टू द ब्लैंक स्लाइड, ठीक है। देखो, कुछ कॉमन स्टेप्स होते हैं आपके, जो क्या करते हैं, हम किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे यहाँ पे? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए। ठीक है, पहला काम क्या करेंगे? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दूसरा क्या करेंगे? जब डीएनए आइसोलेट हो गया, तो बहुत बड़ा सा डीएनए है, 2 मीटर का। तो क्या पूरा डीएनए हमारा, मतलब पूरे डीएनए को हम क्या करेंगे, किसी चीज जगह ट्रांसफर करवाएंगे क्या? नहीं, कुछ आपकी स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होंगी तो क्या होंगी, मूव करेंगी। ठीक है, चलो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? जो डीएनए फ्रैगमेंट आपका इतना बड़ा सा है, उसको क्या कराएंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे और कट करेंगे। फिर क्या आता है आपका? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला क्या होता है आपका पॉइंट? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पॉइंट्स नोट कर लो, भी डिटेल में ये सारी प्रोसेस करवाऊंगी, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या? ये जो आपने क्या किया, कटिंग करवाई डीएनए की, तो एक बड़े से डीएनए के काफी सारे क्या मिल गए? छोटे छोटे फ्रेगमेंट। क्या मिल गए? ये इतने सारे आपको फ्रेगमेंट मिल गए। तो इन फ्रैगमेंट को सेपरेट करने की टेक्निक कौन सी है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अभी क्या इसका प्रिंसिपल होता है, क्या होता है, सारा हम पढ़ेंगे डिटेल में। फिर करेंगे यूज ऑफ वेक्टर डीएनए टू कैरी डीएनए। ठीक है, अब किसका यूज करेंगे बेटा? किसी वेक्टर का यूज करेंगे, ताकि डीएनए को कैरी करके कहां तक ले जाए? होस्ट होस्ट वाली सेल। सेल। होस्ट वाली सेल में हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट जाता है, तो प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ट्रांसफॉर्मेशन। हो जाएगा यहाँ पे? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका? जब ट्रांसफॉर्म हो गई सेल, क्या हुआ? सेल ट्रांसफॉर्म हो गई। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि सेल ट्रांसफॉर्म हुई भी है या नहीं हुई, और क्या सही सही ट्रांसफॉर्म हुई है ना। अगर ट्रांसफॉर्म, पहले तो ये चीज पता करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ भी या नहीं, और अगर हुआ है तो सही सही हुआ है या नहीं। तो अगली प्रोसेस का नाम क्या होता है? स्क्रीनिंग और सिलेक्शन। दैट मीन्स जो आपके ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं, उनको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास सेल्स आ गई, एक कल्चर आ गया। अब हमको चाहिए ये कैसा? लार्ज स्केल। कैसा चाहिए हमें? ये लार्ज स्केल पे बहुत सारा। मान लो हम कोई वैक्सीन बना रहे थे, तो वैक्सीनेशन के लिए क्या हमको जो मटेरियल चाहिए, वो कितना चाहिए? 2-4 लोगों के लिए चाहिए क्या? नहीं। कैसा चाहिए? एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए चाहिए, बिलियंस ऑफ पीपल के लिए चाहिए। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? बायो रिएक्टर का।
और इस बायोरिएक्टर में जो हमने छोटा सा अमाउंट बनाया उसका हम क्या बनाएंगे, मल्टीपल ऑफ कॉपीज, वो हम बहुत सारे अमाउंट में बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब वो बन जाएगा तो उसको क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करेंगे और मार्केट में क्या करेंगे, उसको टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। कि ये जो मटेरियल बना है, पहले एनिमल टेस्टिंग भी होती है आपकी इसमें, ठीक है। फिर ट्रायल्स चलते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे कि भाई ये वैक्सीन बनी है, ये सही है या नहीं है, क्या है। फिर ये क्या होती है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये आपका एक प्रोसेस होता है जब भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, ठीक है। लिख लो पहले, ये राइट डाउन कर लो ये सारे स्टेप। डन मैम। कर लिया, बाकी लोगों को भी कर लेने दो। नो मैम, हम अभी लिख रहे हैं। क्या बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 6 पॉइंट स्क्रीनिंग और सिलेक्शन। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है बेटा, बन गई चीजें, अब उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज होगी, उसको प्यूरिफाई किया जाएगा, फिर शेल्फ लाइफ कुछ ऐसे मटेरियल्स डाले जाएंगे उसमें कि वो क्या हो, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए। इतनी प्रोसेस हुई है तो ऐसा थोड़ी कि 1-2 महीने के लिए होगा, कुछ दिन के लिए होगा, कम से कम वो कुछ सालों तक तो चलना चाहिए ना, ठीक है। फिर उसका टेस्ट करवाया जाएगा, आगे ट्रायल्स होंगे, ठीक है, अप्रूव्ड करवाया जाएगा, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा। तो ये आपका डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है। नोट कर लिया सबने? डन। मैम अभी हम पहला स्टेप कल जो मैंने बताया था तुमको, टूल्स लिखवाए थे, उसमें पहला क्या था हमारा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहला स्टेप क्या था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि एक सेल है, उस सेल में क्या है, मल्टीपल ऑफ चीजें हैं। अगर हमें चाहिए डीएनए तो हम क्या करेंगे, ये क्या हुआ है वैसे, एक मिनट रुको, व्हाइट स्क्रीन शो हो रही है क्या? यस यस मैम। यस यस मैम। क्या हो गया? क्या होगा? चलो पता नहीं व्हाइट स्क्रीन क्यों हो गई। चलो ठीक है, एक ये सेल है आपकी, ये क्या है, एक सेल है, तो इसमें सेल वॉल होगी, यस। ठीक है। अगली एक लेयर और होगी, क्या होती है एक लेयर अगली वाली आपकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी। अब इसके अंदर क्या होंगे आपके, काफी सारे एंजाइम्स होंगे, होंगे एंजाइम्स काफी सारे प्रोटीन रिलेटेड, है ना। कुछ आरएनए के स्ट्रैंड होंगे, और क्या होगा हमारा, डीएनए। और क्या होगा, डीएनए। तो कुछ डीएनए होगा, और क्या होगा यहाँ पे, आरएनए होगा, और क्या होंगे, प्रोटीन या एंजाइम्स होंगे आपके, जो किस नेचर के हैं, प्रोटीन, ठीक है। तो अलग अलग इन सारी चीजों में हमें चाहिए क्या, हमारा डीएनए। अभी ब्लैक स्लाइड दिख रही है या व्हाइट? वाइट। व्हाइट दिख रही है ना, पता नहीं क्या हो गया, व्हाइट क्यों आ रही है। चलो ठीक है, ठीक है। तो अब हमें चाहिए क्या बेटा, डीएनए चाहिए। तो हम एंजाइम और प्रोटीन को हटा दें, सेल वॉल को रिमूव कर दें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर दें, और किसको, डीएनए को रिमूव कर दें। तो क्या मिल जाएगा हमको, हमारा डीएनए आइसोलेट हो जाएगा। यही करना है हमको, यस।
ये वाली स्लाइड से नोट करो। तो हमारे पास क्या था बेटा, सेल वॉल था। अब सेल वॉल की अगर हम बात करें तो फंगस में भी पाया जाता है, बैक्टीरिया में भी और प्लांट में भी। एनिमल सेल में सेल वॉल होगा क्या? नो मैम। हाँ, इतना ग्लो मैम को नहीं पसंद है ना, ब्लैक अच्छा लगता है। यस। ठीक है, चलो। तो किसकी किसकी वो होगी आपकी, एक तो फंगस में भी सेल वॉल है, बैक्टीरिया में भी है, प्लांट में भी है। तो डीएनए तो हम किसी भी आपके ऑर्गेनिज्म का निकाल सकते हैं, है ना। डिपेंड करता है कि हम काम क्या कर रहे हैं, ठीक है, काम क्या कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। ठीक, तो अगर मान लो हमें फंगस का डीएनए चाहिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला ट्रीटमेंट किस चीज का देंगे, किससे बनी है ये, काइटिन से। तो पहला क्या देंगे, काइटिनेज। कौन से एंजाइम से ट्रीट करेंगे इसको, काइटिन। तो काइटिन हट जाएगा तो सारे yes, सेल क्या हो जाएंगे आपकी, हट गई। तो पहला बैरियर तो हट गया, ठीक है। अगर वो बैक्टीरिया का आपका सेल होता तो हम क्या करते, किससे ट्रीट करते, लाइसोजाइम। किससे ट्रीट करते, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है, लाइसोजाइम से ट्रीट करते तो बैक्टीरिया क्या हो जाता, हट जाता। ये लाइसोजाइम बेटा कहाँ पाया जाता है, हाँ बिल्कुल प्रतिभा, नोट डाउन करनी है। ये लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है, और जल्दी से बताओ अंशों में। कहाँ, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख लिख के रिप्लाई किया करो सब लोग जल्दी से। लाइसोजाइम और कहाँ पाया जाता है, वेरी गुड उज्जवल, सृजल गुड, ठीक है। सलाइवा एंड टीयर्स में। तो सोचो ये क्या करता होगा, कैसे एंटीबैक्टीरियल है, क्योंकि जो आपकी पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर बनी हुई है उसको ये क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है लाइसोजाइम, है ना। तो यहाँ बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, लाइसोजाइम, ठीक है, क्लियर। लाइसोजाइम से ट्रीट किया तो बैरियर हट गया। अगर प्लांट है तो प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलेज एंजाइम का यूज करेंगे और प्लांट की लेयर आपकी सेल वॉल हट जाएगी। फिर आता है सेकेंड बैरियर आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें एकदम अंदर जाना है, कहाँ, हमारे इस डीएनए तक। कहाँ हमको जाना है, यहाँ डीएनए तक, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है आपकी, लिपिड। कौन सा एंजाइम यूज किया हमने यहाँ पे, लाइपेज। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गई, हट गई। फिर क्या हुआ, यहाँ पे अंदर काफी सारे एंजाइम होंगे आपके, बहुत सारे हार्मोन होंगे। नो नो प्रतिभा, सुसाइडल बैग इज फॉर व्हाट, लाइसोसोम, वो अलग चीज है, ठीक है। लाइसोजाइम आपका एंजाइम होता है, लाइसोसोम तो सेल ऑर्गेनेल है ना। क्या होता है उसके अंदर, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं और वो क्या कर देते हैं, डाइजेशन करवा देते हैं, है ना। वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करेंगे, जो भी पार्टिकल्स होंगे उनको डाइजेस्ट करवा देते हैं, ठीक है। चलो, जो प्रोटीन थे उनका डिग्रेडेशन किसने कर दिया बेटा, प्रोटीएजेस ने, ठीक है। आरएनए को किसने डिग्रेड कर दिया, आरएनए से। अभी बचा क्या, डीएनए। ठीक है। तो डीएनए हमारा आइसोलेट हुआ, यस मैम। अब हम क्या कभी भी डीएनए का यूज करेंगे जब ड्यूरिंग द आइसोलेशन ऑफ डीएनए, नो मैम। अगर हम आरएनए आइसोलेशन कर रहे होते तब हम क्या करते हैं, बताओ। तो डीएनए का यूज करते और आरएनए का यूज नहीं करते, तभी तो हमारा आरएनए यहाँ पे आइसोलेट हो जाता है, ठीक है। अब ये सारी प्रोसेस होती कैसे है, तो यहाँ पे ये सारे जितने एंजाइम है ना, ये हमारे पाए जाते हैं किसमें, लाइसिस बफर में, ठीक है। तो लाइसिस बफर को और सैंपल को एक साथ डाला जाता है और एक टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। कौन सी टेक्निक होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन आपका सीधा वैसे ही है जो मिक्सर चलते हुए देखा है कभी, क्या करता है, रोटेशन करता है ना। कभी बटर का वाला सेपरेटर देखा, इतना बड़ा सा एक टब लगा हुआ होता है और उसमें बीच में रोटेटर लगा हुआ होता है, ठीक है। जो आपका इंडस्ट्रियल लेवल पे एक छोटे उस पे होता है, डेयरी वगैरह जहाँ पे रहती है तो वहां पे देखा जाता है। तो बड़ा सा टब होता है, उसमें बीच में रोटेटर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, इतनी तेज घूमता है कि हल्के वाले पार्टिकल ऊपर, मतलब बटर आपका ऊपर आ जाएगा और बटर मिल्क क्या होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, यही होता है। तो यहाँ पे भी सेम उसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है, रोटेशन पर मिनट, मतलब
कि 1 मिनट में थाउजेंड्स ऑफ टाइम 10,000 16,000 20,000 अलग अलग क्या होते हैं वेरिएशंस दिए जाते हैं, इसको रोटेट कराया जाता है। जब ये रोटेट होगा तो क्या होगा, जो हल्के पार्टिकल होंगे वो ऊपर आ जाएंगे और भारी वाले क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो दो चीजें मिलती हैं, एक मिलता है सुपरनेटेंट, यस, एक क्या होगा आपका सुपरनेटेंट। जो हल्के थे वो क्या आ गए आपके, लाइट वाले पार्टिकल कहाँ आ गए, ऊपर, और जो आपके हैवी पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, पैलेट में। ठीक है, तो हम जो सुपरनेटेंट होता है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और किसको लेते हैं यहाँ पे, नीचे जो पैलेट होता है। ठीक है, फिर काफी सारे स्टेप करने के बाद जब हमको डीएनए मिल जाता है तो हम उसमें क्या करते हैं, डीएनए को प्रेसिपिटेट करवाते हैं। क्या करवाते हैं बेटा, डीएनए को प्रेसिपिटेट करवाते हैं। तो यहाँ पे जब प्रेसिपिटेशन होगा तो क्या होगा, चिल्ड एथेनॉल डाला और जितना डीएनए था वो एक साथ क्या हो जाएगा, ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन हो गया डीएनए का। अब इसको ऐसे निकालना बाहर, क्या कहलाता है ये प्रोसेस आपका, स्पूलिंग। इस प्रोसेस का नाम क्या है, स्पूलिंग। ठीक है, नोट करो ये स्लाइड। सर ये मैम ये आपने राइट के किया है प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड के बाद एरो लगा के, कहाँ, यहाँ, स्पूलिंग से पहले। ये बेटा आपके डीएनए स्ट्रैंड है, ये क्या है, डीएनए स्ट्रैंड। मतलब ये डीएनए स्ट्रैंड क्या हो चुके हैं यहाँ, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या, एक साथ एक्यूमुलेट हो गए हैं। मैम इथेनॉल के ऊपर, ये चिल्ड एथेनॉल ये लिखा हुआ है, उसको फिर यहाँ करेक्ट करके लिखा है मैंने। लिख लिया सबने, मैम लिख रहे हैं। मैम पता कुछ दिक्कत आ गई है, क्या हो गया, स्लाइड्स जो है ना वो डिलीट हो गई। ओके, नाउ आई गॉट कि ऐसा हुआ क्यों। लेकिन इस पे क्यों हुआ है, बेटा चिल्ड एथेनॉल डालने से क्या होता है, जो आपका डीएनए होता है वो क्या करेगा, पूरे का पूरा एक साथ एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्या हो गया फिर, डन करिए सबने। यस मैम। नेक्स्ट टूल लिखो, यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, हेडिंग डालो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बेटा पूरी स्लाइड्स चली गई हैं यार, कोई नहीं, चलो। ब्लैंक स्लाइड भी पढ़ने की इच्छा थी क्या। देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करें तो क्या है, ठीक है, क्यों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं और क्या प्रोसेस होती है, सबसे पहले तो वो जान लें। ठीक है, तो मिलता कहाँ है ये आपका, प्रोकैरियोट्स में। कहाँ पे मिलता है ये आपका, प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया में पाया जाएगा या नहीं, ठीक है, पाया जाएगा। तो ये आपका क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है ये प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का ये क्या है,
डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ढूंढा गया वो कौन सा था? ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। इट इज हिन सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फाइंड आउट किए गए हैं? 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी तक फाइंड आउट किए गए हैं, जिसमें से जो 230 है वो कहाँ से लिए गए हैं? आपके प्रोकैरियोट में भी बैक्टीरियल स्ट्रेन से। कहाँ से लिए गए हैं? बैक्टीरियल स्ट्रेन से। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा क्यों जाता है? क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन को रोक देता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है आपका, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस को क्या करेगा? कट कर देगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया अपना डिफेंस कैसे कर पाता है? तो इट विल डिफेंस इटसेल्फ बाय डीएनए मिथाइलेज। क्या होता है? डीएनए मिथाइलेज की टैगिंग होती है, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज कर लेता है और कट नहीं करता। ये लिख लो पहले, तो फिर मैं बता रही हूँ। अब चलना पड़ेगा ब्लैंक स्लाइड। ओहो, बेटा आज Yes, मुझे लगता है ज्यादा पढ़ नहीं पाओगे। नोट करो, आराम आराम से नोट करो। कुछ हो गया लैपटॉप में। एम आई विजिबल? यस मैम। Yes, ma'am. स्लाइड दिख रही है? यस Yes, मैम। वही वाली? ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. फिर और लगता है काफी देर तक देखना पड़ेगा। कुछ गड़बड़ हो चुका है। Ma'am, slide. स्लाइड बंद ना? यस Yes, मैम। yes, ma'am. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एक मिनट रुकना। अरे भाई, पूरी स्लाइड ही ऑफ हो गई। बेटा गिव मी 1 more minute, थोड़ा सा वेट करो। आजकल क्लास में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल ही रही है। एक मिनट रुको बेटा, ओपन नहीं हो रहा है। कुछ टेक्निकल इशू आ गया, क्या हो गया समझ नहीं आ रहा।
नाउ इट इज विजिबल. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पुट डाउन कर लिया सबने ये. No, Yes, ma'am. ma'am. कितने टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं बेटा? 2 type. दो तरीके के. कौन कौन से? एक एक्सोन्यूक्लियस होता है और एक कौन सा होता है? एंडोन्यूक्लियस. एक्सो वर्ड आपका जहां कहीं पे भी आता है, एक्सो मीन्स क्या होता है? बाहर. एक्सो बाहर. मतलब क्या होता है? बाहर. एंडो मतलब क्या होता है? अंदर. अंदर. ठीक है. एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस सुना है? Yes, ma'am. ठीक है? तो यहाँ एक्सो वर्ड कहीं पे भी आएगा वो उसका मतलब क्या होता है? बाहर, टर्मिनल्स. ठीक है. एंडो मीन्स अंदर. तो जब आपका क्या होता है, ये एक डीएनए है. ठीक है. अगर आपका जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो टर्मिनल पे कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है? इस वाले टर्मिनल या इस वाले टर्मिनल, किनारे किनारे पे कट कर रहा है. 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी कट कर सकता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी, है ना. मान लो अगर इधर से ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है आपका, तो इधर से इधर कट करेगा तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही कहलाएगा ना डायरेक्शन. लेकिन अगर Yes. यहाँ से कट कर रहा है तो ये आपका 5 प्राइम 3 टू prime. सॉरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम कहलाएगा. Yes, ma'am. बोलो. तो ये दोनों तरीके से कट कर रहा है अगर टर्मिनल एंड्स पे, तो ये आपका कौन सा वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहलाता है? एक्सोन्यूक्लियस. ठीक है. दो तरीके के होते हैं आपके. इसके एग्जांपल कौन से? एक्सोन्यूक्लियस 1 एंड एक्सोन्यूक्लियस 2. अगर एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो ये कैसे कट करेगा? एंडोन्यूक्लियस का मतलब है कि डीएनए के अंदर ही कट कर रहा है. ठीक है. टर्मिनल पे एंड नहीं करेगा. कहां से करेगा? बीच में. ठीक है. इसकी एग्जांपल कौन कौन से आपके? इको R1, हिन थर्ड, बैम H1, ये इसके एग्जांपल है. कर लो ये. कर लिया? No, ma'am. कर लो कर लो. मैम आपने इको R1 के बाद क्या लिखा है? बैम H1 होगा. मैम रिपीट करना. बेटा इको R1, हिन थर्ड, बैम H1. ठीक है. मेरी स्लाइड्स तुम लोग के लिए बनाई थी, स्लाइड्स इधर उधर हो गई हैं इस टाइम, पता नहीं क्या हो गया. अभी बता रही हूँ. ये सारे आपके क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम है. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कर क्या रहा होगा? बैम H1, BAMH1, बैम H1. ठीक है. देखो अभी हमने पढ़ा, डीएनए अच्छे से पढ़ा है अभी तुमने. ठीक है. तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स, ये एक न्यूक्लियोटाइड्स और दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स, ये किस बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं आपस में? न्यूक्लियोटाइड्स किस बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट Phosphodiester bond. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से. तो इसी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जब क्लीव किया जाएगा तभी तो न्यूक्लियोटाइड अलग अलग होगा. बोलो. Yes, ma'am. है ना. तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं? Phosphodiester. डाइस्टर बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं. ठीक है. क्लियर. नोट करो ये. अब देखो अगर मैं नॉमेनक्लेचर की बात करूं, ठीक है, नॉमेनक्लेचर की बात करूं कि नाम कैसे रख दिया इसका? इको R1 है क्या? नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, तो कैसे दिया? तो हमने क्या किया यहाँ पे, जहां से अभी हमने बोला प्रोकैरियोटिक सेल से हमने इसको आइसोलेट किया है. ठीक है. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जीनस क्या है, उसकी स्पीशीज क्या है, और वो किस स्ट्रेन का है आपका बैक्टीरिया या कोई भी आपका जो प्रोकैरियोट है,
उसके बारे में हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। फिर उसको आइसोलेट करने का ऑर्डर क्या है, ठीक है, कि सबसे पहले बना, ठीक है, उस वाले जो आपका क्या हुआ, इस वाले स्ट्रेन का सबसे पहला आइसोलेशन ये वाला एंजाइम था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन लिख देंगे। तो ईस्चीरिया कोलाई का ई क्या हो गया आपका, सॉरी ईस्चीरिया क्या होता है, जीनस, कोलाई की स्पीशीज है, तो वहां से क्या लिया गया, को, और स्ट्रेन कौन सा है आपका, आर स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन है बैक्टीरिया का, ये आर स्ट्रेन। और ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन की बात करें तो कौन सा है ये आपका, फर्स्ट। तो कार्बन बन गया, ठीक है, Yes, ma'am. आया समझ में। Yes, ma'am. नोट डाउन कर लिया सबने। Yes, ma'am. देखो यहाँ पे ना एक ये स्लाइड है, इसमें जितने भी आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं उनके नोमेनक्लेचर्स दिए गए कि कहाँ से इसको आइसोलेट किया गया है और ये किस तरीके से कट कर रहा है, ठीक है। अभी मैं आगे और ये वाला पोर्शन अभी तुम्हें क्या करूंगी, फिर से बताऊंगी। क्या चीज बेटा, नोमेनक्लेचर रिपीट करना है। देखो कोई आपका जैसे इको R1 है, तो ई क्या है आपका, जीनस, ठीक है, ईस्चीरिया इसका जीनस हो गया, कोलाई क्या हो गई, स्पीशीज, ठीक है। स्ट्रेन क्या हो गई इसकी, आर स्ट्रेन हो गई। और क्या हो गया, ऑर्डर नंबर कौन सा हो गया, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन कौन सा है, पहली बार में इसको निकाला है, सबसे पहले इसको निकाला गया, तो आइसोलेशन नंबर क्या हो गया, 1। तो नाम क्या रख दिया, इको R1, ठीक है, बिल्कुल नोट कर लो। ठीक है, ये आपके कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो क्या कर रहे हैं, अभी स्टिकी एंड और ब्लंट एंड क्या है वो भी बता रही हूँ, ठीक है, नोट डाउन करो उसको। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, बट कॉपी में बना लेना, यस कॉपी में पक्का कर लेना, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बाद में कॉपी में कर लेना। कर लिया सबने। ये प्रतिभा, अगर जीनोटाइप चेंज हो रहा है तो एज अ रिजल्टेंट फिनोटाइप भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। अगर जीनोटाइप चेंज हो रहा है तो फिनोटाइप भी तो चेंज होगा, क्योंकि फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जीनोटाइप। चलो कर लिया सबने। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। देखिए क्या बोला जाता है बेटा इसको, मॉलिक्यूलर सीजर्स, क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर Molecular सीजर्स, seeds. क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, कट करने का काम कर रहा है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है। और किसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, इन्फेक्शन ऑफ वायरस को। ये पहला आपका कौन सा, हिंद सेकेंड, और डीएनए मेथाइलेज जो है वो क्या कर रहा है, हेल्प्स टू सेव बैक्टीरिया फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये सेव लिखा हुआ है। नोट कर लेना फिर बताना।
Done, ma'am. डन, सबका हो गया? Yes, ma'am. No, ma'am. यस मैम, नो मैम। कर लिया? Yes, ma'am. Yes, Done? ma'am. Done. अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। अभी हमने क्या देखा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज देयर। या तो आपके क्या करेंगे, टर्मिनल्स पे कट कर रहे हैं तो एंडो सॉरी एक्सो हो गए, और अगर क्या कर रहे हैं बीच में कट लगा रहे हैं तो क्या हो गए आपके एंडो एंजाइम हो गए। एंडो ठीक है, एंडोन्यूक्लियस हो गए। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से ये कट करेंगे। ठीक है, देखो अगर ये इस तरीके से कट कर रहे हैं कि ये आपका डीएनए, तो एक कट इसने कहां से किया, यहां से, और दूसरा कट क्या किया, यहां से किया। तो देखो ये एक एंड आएगा और क्या होगा, एक ये आएगा, और इसके ऊपर ये ऐसा रहेगा और दूसरा ऐसा रहेगा, ऐसे ही बनेगा। बताओ, ऐसे ही कट आएंगे, यस मैम है ना। एक यहाँ से कट होगा और एक यहाँ से कट होगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, हैंग करते रहते हैं। आधा यहाँ से, और इसके ऊपर ये वाला हिस्सा ऐसा रहेगा, और ये वाला जो कट करेगा इसके ऊपर क्या करेगा, ये वाला ऐसे रहेगा। ठीक है, तो इनकी कटिंग इस तरीके से हो रही है, दिख रही है यहाँ पे, ये इस तरीके यस से मैम कर रहा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, तो जो इस तरीके के कट्स होते हैं, तो इसमें आपके जो एंड्स जनरेट होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टिकी एंड्स या फिर ओवर हैंगिंग एंड्स। क्या होते हैं ये आपके, स्टिकी एंड्स या फिर ओवर हैंगिंग एंड्स। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से कट हो जाएगा ना, जी ए इधर रहेगा, सी टी टी ए ए जी ये इधर रहेगा, और क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से कट हुआ तो ये तो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है आपका, इतना हिस्सा यहाँ से हट जाएगा और इतना हिस्सा क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक यहाँ से रिमूवल हो रहा है और एक कहाँ से हो रहा है आपका, यहाँ से। तो ये सिर्फ इतना और इतना बचेगा यहाँ पे, बताओ, ऐसा। यस Yes, ma'am. ऐसा बचेगा। ठीक है, क्लियर। और अगर सेम जगह से कट कर रहे हैं, ये वाला यहीं से कट कर रहा है और ये वाला भी इसी साइड से कट कर रहा है, तो कैसा एंड मिलेगा आपको, ब्लंट एंड। कैसा एंड मिलेगा, ब्लंट एंड, और इसी को क्या बोला जाता है, फ्लश एंड। ठीक है, इसकी एग्जांपल है इस्मा 1 एंड इको R1, और इसके एग्जांपल कौन कौन से, बैम H1, क्ला1, इको R1, हिन3। ठीक है, ये सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम किस पे रखे गए हैं कि ये किस ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किए गए हैं, जीनस क्या है, स्पीशीज क्या है, और उसका स्ट्रेन क्या है, और ऑर्डर नंबर क्या है। जैसे हिंद 1 फिर हिंद 2 फिर हिंद 3 ऐसे किया गया होगा ना। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। कर लिया सबने? Yes, ma'am. Would I move to the next one? यस मैम अब देखो यहाँ पे क्या होगा। ओके आकाश, डन। चलो, अब इनकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, कि ये काम करेंगे कैसे, किस मैनर में काम कर रहे हैं। ठीक, तो पहली चीज तो इनको क्या चाहिए बेटा, एटीपी का रिक्वायरमेंट है, मतलब एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है।
ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को अपना काम परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होता है, एटीपी का रिक्वायरमेंट। यस प्रतिभा, ठीक है, एटीपी क्या करेगा बेटा, यहाँ पे रिक्वायर होगा। दूसरा, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं, आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस शो करते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं, जैसे हम क्या लिखते हैं, मैडम, इधर से पढ़ो तो भी सेम स्पेलिंग है और इधर से पढ़ो तो भी सेम स्पेलिंग है, मिरर इमेज बनती है। ठीक है, तो ये ऐसे सीक्वेंसेस क्रिएट करेंगे जो क्या होंगे, आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो दोनों तरफ से क्या होंगे, सेम होंगे। MADAM इधर से भी पढ़ोगे और इधर से भी क्या पढ़ोगे, MADAM, है ना। ठीक है, इस तरह के सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। क्या नाम है ऐसे सीक्वेंसेस का, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ठीक है, यस, ठीक है। दूसरा, इसकी एक्टिविटी कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है। ठीक है, स्पेसिफिक साइट पे कट करेंगे हमेशा, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी होगी। ठीक है, दूसरा और क्या करते हैं, ये मैग्नीशियम 2+ इज इट्स कोफैक्टर। इसका कोफैक्टर कौन है, मैग्नीशियम 2+। कर लिया सबने, Yes, ठीक है। ma'am. अब सुनो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे आते हैं। इस पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे डीएनए आइसोलेट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको एक ऐसा टेक्निक यूज करेंगे कि क्या हो जाए, सेपरेशन हो जाए। इसका क्या हो जाए, ये जो हमने फ्रेगमेंट्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से इसको कटिंग की है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या किया, एक डीएनए था, इसको कट कर दिया, बहुत सारे फ्रेगमेंट मिल गए। बोलो, अब इन फ्रेगमेंट्स को अलग अलग चाहिए, लिटिल बिट से थोड़ा ज्यादा प्रतिभा। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करेगा बेटा आपका, इट इज द टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए। ये क्या कर रहा है, डीएनए को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है, अब कुछ चीजें सुनना, मैं यहाँ एक ब्लैंक स्लाइड बनाऊंगी। ठीक है, वो सुनना। देखो, पहली चीज ये बना किससे है, तो सीवीड से क्या ऑब्टेन किया जाता है, आपका अगार अगार। ठीक है, उसी अगार अगार से हम क्या करते हैं, 1% एगारोस जेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 1% एगारोस जेल। ठीक है, जैसे 100 ml वाटर है, उसमें क्या करेंगे, 1 ग्राम एगारोस जेल डालेंगे और उसको बॉईल कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका 1% एगारोस जेल। आ रही है बात समझ में, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ होता क्या है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये लिया एक बीकर, इसमें लिया 100 ml पानी और इसमें क्या डाल दिया, अगार, अगारोस डाल दिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बॉईल किया। ठीक है, जब ये बॉईल होता है तो बॉईल होके क्या कर लेगा आपका, बॉईल होके हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर फॉर्म। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर क्या होता है, जैसे आप ग्लास में एकदम साफ सुथरा लो, एक कांच का ग्लास लो और उस ग्लास में क्या करोगे, एकदम प्योर वाटर डालो तो ट्रांसपेरेंट एकदम दिखने लग जाता है ना। तो ऐसा ही पहले ये कैसा होगा आपका, थोड़ा सा मिल्की कलर का होगा, लेकिन जैसे जैसे ये बॉयल होता जाएगा वैसे वैसे ही क्या हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहला स्टेप किया। अब क्या होती है, कास्टिंग ट्रे होती है। क्या होती है, कास्टिंग ट्रे। इस ट्रे में हमने क्या कर दिया, हमारे अगारोस को पोर कर दिया। ठीक है, जो जेल हम, अब ये जेल बनेगा, अब ये गरम गरम है, हमने इसको क्या किया है बेटा, यहाँ पोर कर दिया।
पहले क्या हुआ, इसको ठंडा होने, जब ये यहाँ पोर हो गया ना तो बहुत सारी वेपर निकलेगी और ये क्या होने लगेगा, धीरे धीरे सॉलिडिफाई। जेली देखी है सबने, जेली या जैम, है ना, कैसा होता है, सेमी सॉलिड सा होता है। Yes, ma'am. Yes, होता है ma'am. ना, ऐसे निकालो स्पून में तो क्या होता है आपका, सेमी सॉलिड सा होता है। तो ये जेल भी कैसा बनेगा आपका, सेमी सॉलिड। ठीक है, एकदम सेटल हो जाएगा। जब जैम को बॉटल से निकालो तो वो कैसा होता है, एकदम सेटल्ड होता है या नहीं होता। तो ये भी इस ट्रे के अंदर ऐसा हम डाल देंगे, ठंडा होके सेटल हो जाएगा। लेकिन जब इसकी सारी फ्यूम्स निकल जाती है, ठीक है, लेकिन सॉलिड होने के पहले हम इसमें ऐड करते हैं क्या, ETBr। क्या ऐड करते हैं, ETBr ऐड करेंगे। ETBr है क्या आपका, इथिडियम ब्रोमाइड। क्या है ये आपका, इथिडियम ब्रोमाइड। एक ऑरेंज कलर का डाई है। क्या है ये आपका, एक ऑरेंज कलर का डाई है। ये करता क्या है, जब इसमें हम डीएनए का सैंपल डालेंगे, ठीक है, तो ये हमें ऑरेंज कलर का, जब हम इसको स्कैनर के अंदर देखेंगे इस जेल को, तो हमें ऑरेंज कलर के बैंड दिखेंगे। ठीक है, तो ये ऑरेंज कलर किसकी वजह से आ रहा है, इथिडियम ब्रोमाइड की वजह से। जहां जहां डीएनए के फ्रेगमेंट मिलेंगे ये सबको किस कलर से टैग कर देगा, ऑरेंज कलर से। क्लियर, Yes, आ रही है बात समझ में। तो क्या ऐड करेंगे हम सबसे पहले, यहाँ पे ETBr। ETBr कहाँ ऐड किया है, जेल में। कहाँ ऐड किया है, हमारे जेल में, क्योंकि भी एक और डाई ऐड करवाऊंगी। तो ETBr किसमें ऐड किया बेटा, जेल में ऐड किया। जेल। अब यहाँ लगा देते हैं कोम लाइक स्ट्रक्चर। कोम ऐसी होती है, कोम मतलब क्या, कोम पता है ना क्या होती है। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कभी कभी मुझे लगता है कि ड्राइंग अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, वो क्या रही है, तो हो रही है। ठीक है, ये अब अगर मान लो इस जेल के अंदर ये कोम लगा दिया, ठीक है, अब क्या होगा, जब ये जेल, जब अभी सॉलिडिफाई नहीं हुआ था तभी पोर किया और इसको लगा दिया, अब धीरे धीरे जेल क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई। Solidify. अगर हमने इसको रिमूव किया तो यहाँ पे ऐसे ही वेल्स बन जाएंगे। बोलो, Yes, ma'am. बनेंगे, Yes, ma'am. बन गए, इसके अंदर क्या, वेल्स बन गए। ठीक है, अब इस वेल्स में करना क्या है, इसी वेल्स में हमको लोड करना है वॉच, हमारा डीएनए सैंपल। ठीक है, जिसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या किया है, ट्रीट किया है। तो यहाँ क्या लोड कर देंगे बेटा, हमारा डीएनए सैंपल। लेकिन खाली डीएनए सैंपल लोड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसके साथ एक डाई भी डालेंगे जिसका नाम क्या है, ब्रोमोफिनॉल ब्लू। ठीक है, ये भी क्या है, एक डाई है। ठीक है, ब्लू कलर की है। क्यों डाल रहे हैं बताओ, ये ट्रैकिंग डाई है। ये क्या है आपकी, ट्रैकिंग डाई। ट्रैकिंग डाई का मतलब समझ में आ रहा है, ये ट्रैक कर रहा है। ठीक है, जब जब यहाँ डीएनए आगे मूव करेगा हमें ब्लू कलर दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे ही नेक डाई से किसी बिना आपके किसी स्कैनर में रखे हमको क्या दिखाई देगा, ब्लू कलर दिखाई देगा। तो हम अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि भाई ये मूव कर रहा है। ठीक है, तब यहाँ तक पहुंचेगा तो हमें पता चल जाएगा ना कि हमारा जेल मूव कर चुका है। आ रही है बात समझ में यहाँ तक, किसी को कोई डाउट बताओ, पूरा मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, एकदम फुल नॉलेज। ठीक हो गया, इतना क्लियर। तो जेल में क्या डाला, ETBr। डीएनए सैंपल में क्या, कौन सी डाई डाली, ब्रोमोफिनॉल ब्लू। ये क्या कर रहा है, डीएनए को शार्प बैंड देगा। ठीक है, जब स्कैनर में देखेंगे उसको, ये क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है कि भाई कितने दूर तक मूवमेंट यहाँ पे हुआ। ठीक, ये कर दिया। अब क्या लगा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोड। अब क्या लगा दिए, यहाँ इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड लगा दिए, मतलब क्या दे रहे हैं बेटा यहाँ हम, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, निगेटिव टर्मिनल है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। डीएनए कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज की पॉजिटिवली चार्ज, Negatively charged. Negatively charged. तो किस तरफ मूव करेगा, Positive की तरफ. मतलब डीएनए का मूवमेंट इधर से इधर होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब ये ब्लू कलर का ऐसे बैंड बनाने शुरू करेंगे, कुछ बैंड यहाँ, कुछ बैंड यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। किसके अकॉर्डिंग, अपने साइज के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे, अपने साइज के अकॉर्डिंग। जो आपका छोटा वाला मॉलिक्यूल होगा वो सबसे तेजी से आगे जाएगा।
क्योंकि ये जेल है क्या, ये जेल का मतलब क्या है, ये जेल का मतलब ये है पोर्स बन गए। जेल का मतलब क्या है, पोर्स बन गए। कैसे, जैसे स्टेनर में बने होते हैं, जैसे आप क्या करते हो, छानते हो किसी चीज को, तो सबसे छोटा वाला पार्टिकल सबसे पहले नीचे आता है कि बाद में, सबसे पहले है ना। तो क्या होगा, तो जो सबसे छोटे मॉलिक्यूल होंगे वो क्या आ जाएंगे सबसे पहले, जो सबसे छोटे वाले रहेंगे, और जो सबसे भारी वाले रहेंगे वो क्या हो जाएंगे आपके सबसे पीछे, ऊपर ही रह जाएंगे, है ना। क्योंकि ये वही काम कर रहा है। अब ये जेल दिख रहा है ना तुमको, ये कुछ ऐसा ही है, ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ जो सेपरेशन हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। क्योंकि चार्ज तो बेटा हर एक वेल के डीएनए में कैसा है, ऑल आर नेगेटिवली चार्ज। तो क्या यहाँ चार्ज के बेसिस पे सेपरेशन हो सकता है, बोलो। नो मैम। मैम किसके बेसिस पे होगा, साइज साइज के बेसिस पे होगा, है ना। तो सबसे छोटे वाले सबसे आगे और सबसे भारी वाले क्या होंगे, सबसे पीछे। आई बात समझ में, ऑन द बेसिस ऑफ साइज हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। ईटीबीआर किस लिए यूज किया जा रहा है, विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए। क्या ये चीज क्लियर हुई अभी जितनी 3 लाइन लिखी है, यस मैम सबको यस लाइंस नोट कर ली, यस मैम। डन। यस मैम। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, नो मैम एक मिनट रुकना, शायद पिक्चर यहाँ पे होगा कहीं, आई ट्राई की दिखा दूं। ये देखो, ये ऑपरेटर्स है बेटा, दिख रहा है, ठीक है। ये जेल दिख रहा है तुम लोगों को, यस मैम दिस वन इज द जेल, वेल्स बनी हुई है इसमें, देखो ये, ठीक। तो ये क्या किया हमने, कैथोड लगा दिया और एनोड। अब मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, इस तरफ से इस तरफ मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, नो मैम ठीक है। ये देखो, फिर ऐसे जेल को रिमूव करेंगे, यहां से ऐसे निकाला जाएगा और क्या किया जाएगा, ये इस तरह से स्कैनर में रख के देखेंगे तो किस कलर का बैंड दिखेगा आपको, ऑरेंज कलर। किस कलर का बैंड दिखेगा, ऑरेंज ऑरेंज कलर का बैंड, ठीक है। मैम देखिए रनिंग बफर क्या है इसमें? क्या बेटा, रनिंग बफर। हाँ रनिंग बफर क्या होता है, इसके ऊपर बफर डाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा लिखा हुआ है क्या, रनिंग बफर क्या है, इसके ऊपर एक बफर डाला जाता है ताकि जो आपका पूरा सैंपल वगैरह है वो क्या रहे, एक पीएच मेंटेन रहे, ठीक है। यस मैम। एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड दिखा रही हूँ, ये वाली, नो मैम, इससे पीछे वाली। ये हो गया ये, यस मैम। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टूल पे विच इज नोन एज व्हाट, वेक्टर, ठीक है। क्या बोला जाता है बेटा इसको, वेक्टर। जीन टैक्सी। काम क्या कर रहा है ये, ट्रांसफर टैक्सी है तो क्या करेगा, मुझे अपने घर से ले जाएगा कहाँ तक, ऑफिस तक। फिर मैम ऑफिस में बैठ के पढ़ाएंगी, फिर पता चलेगा 7:15 वाली क्लास है तो ऑफिस से कहाँ ले आएगा मुझे, टैक्सी घर तक। फिर मैम कहाँ से क्लास लेंगी,
घर से। लेकिन क्लास तो लेंगी ना, लेंगी या नहीं लेंगी? तो वही चल रहा है Yes. यहाँ पे, ठीक है। तो वेक्टर क्या काम कर रहा है बेटा, डीएनए को किसके पास ले जा रहा है? होस्ट के पास, Host cell. ठीक है। कहाँ ले जा रहा है? होस्ट सेल। गायत्री को 1 मिनट में डायग्राम दिखा दूं भाई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। 1 मिनट गायत्री दिखा रहे हो। यही वाला? मैम प्रीवियस स्लाइड। ये वाली स्लाइड नहीं चाहिए थी? नो मैम। ये नो मैम किसने बोला, पहले तो तुम मुझे ये बताओ। नो मैम किसने बोला? क्योंकि गायत्री तो यस मैम बोल रही है इसमें। गायत्री तुम्हें ये वाली स्लाइड चाहिए थी? ओ भाई बता दो, तुम लोग क्या ही कर रहे हो। हाँ, गायत्री को यही वाली स्लाइड चाहिए थी। बच्चे क्यों डर जाएंगे आकाश? गायत्री को यही वाली स्लाइड चाहिए थी। अब बताओ किसको और कौन सी वाली स्लाइड चाहिए, तो मैं वो वाली शो कर दूँ। मैम वेक्टर वाली। वेक्टर वाली चाहिए? अरे वेक्टर तो मैं पढ़ाऊंगी अभी तो। वेक्टर जो है ना, मुझे लगता है कि ब्लैंक स्लाइड में आराम से लिखाऊंगी। कल तक आएगा वेक्टर का नंबर, लग रहा है मुझे। यस रिजल्ट सब अपना अपना बता रहे हैं, सब अपना अपना देख रहे हैं। ये वाली वो वाली, मैम कंफ्यूज हो गई। भाई चाहिए कौन सी वाली? गायत्री डन हो गया ये बेटा? गायत्री बता देना हो गया होगा तो। आ जाओ, यही वाली स्लाइड चाहिए? यही वाली थी वो वेक्टर वाली स्लाइड जो चाहिए थी? यस मैम। चलो, इसे बहुत डिटेल में भी लिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं ये आपकी। हाँ भाई, डायग्राम बनाना नहीं था, जस्ट दिखाया कि ऐसा होता है ऑपरेटर। अच्छा प्रतिभा, यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाली कौन सी स्लाइड थी भाई, बता दो मुझे, दिखा देती हूँ मैं। आई एम डन। ये वाली? ये वाली? बहुत पीछे वाली। ये ये और कौन सी थी भाई? हाँ आकाश, एग्जैक्टली मुझे भी लग रहा है। आप तो सारे मजे ले रहे हैं। मैम ये वाली स्लाइड, मैम वो वाली स्लाइड। ऑफलाइन क्लास नहीं हो चुकी है ये? बताओ जल्दी। तुम लोग को ऑफलाइन क्लास की फीलिंग नहीं आने लगी आजकल? आ रही है। ऑफलाइन क्लास चल रही है एकदम, है ना? मुझे तो वही हो रही है, एकदम लग ही नहीं रहा है कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे। एकदम ऑफलाइन क्लास बनी हुई है, सारा बातें भी चल रही है ना? सब हो रहा है, आराम आराम से पढ़ रहे हैं आजकल हम लोग। इससे पिछली वाली कोई सी भी नहीं। चलो, आज मैं 2 स्लाइड को मिक्स करके पढ़ा रही हूँ। मैम बहुत टैलेंटेड है। हाँ, तुम्हें तो हमारे पता है वैसे भी, है ना आकाश? बड़े चालाक हो तुम लोग। तुम मिलो कहीं तो हमें पहचान लो, और हम तुम्हें पहचाने ही नहीं। यस मैम। Yes. यस मैम। हाँ सच बोल रही है मानवी, गप्पे भी हो रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही है, एकदम जस्ट लाइक ऑफलाइन क्लासेस, है ना? अभी तक शुरू से तो थोड़ा ऑनलाइन चल रहा था। हाँ बहुत शातिर हो तुम लोग। कैमरा ऑन करवाना शुरू कर दूं क्या, बताओ? नो No, मैम। ma'am. वेक्टर वाली नोट करनी है? अच्छा वो वाली, तो यही लिखा हुआ था, ये तो तुम्हें पता है, तो फिर देखना क्या है। चलो वेक्टर क्या है, जीन टैक्सी है, ठीक है। लास्ट 10 मिनट, आकाश कह रहा है लास्ट 10 मिनट है मैम, इन लोगों से बोलेगी पढ़ने दे। चलो पढ़ना है आकाश को। वेक्टर क्या है हमारा, जीन टैक्सी है।
ठीक है। दूसरी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा वेक्टर की, क्या क्या? एक तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, मतलब अपनी कॉपीज बना ले, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रिपीट कर दूं, देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या आपका, अगार अगार एक सीवीड से ऑक्टेट मटेरियल होता है, ठीक है। इसी से अगारोस जेल बनता है। 1% अगारोस जेल यूज किया जाता है। 1% का मतलब क्या होता है, 1 ग्राम को डिसॉल्व किया जा रहा है किसमें, 1 ग्राम अगारोस ले रहे हैं और 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। डिसॉल्व कैसे होगा, कभी भी ठंडे पानी में डिसॉल्व नहीं होता। क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक लैंप जला के इसको गर्म करना पड़ता है, ठीक है। जब ये बॉइलिंग पे आता है तो क्रिस्टल क्लियर होने लग जाता है, जिससे पता चल जाता है दैट नाउ इट हैज प्रिपेयर, ठीक। जब तक क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा सॉलिडिफाई नहीं होगा। जब इसका पूरा धुआं निकल, अच्छा मैंने ये चीज बताई और उसको एक्सप्लेन नहीं किया, सॉरी। जब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बोला ना कि जब इसके सारे वेपर निकल जाते तब हम इसमें क्या ऐड करते हैं बेटा, ईटीबीआर। ठंडा नहीं होने देते बट वेपर निकल जाने देते, क्योंकि ईटीबीआर है क्या आपका, कार्सिनोजेन है, कैंसर कॉज करता है। ईटीबीआर क्या है आपका, विजुअलाइजेशन तो देता है लेकिन ये क्या है आपका, कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन का मतलब एक ऐसा केमिकल जो क्या कॉज कर रहा है, कैंसर। कैंसर कर रहा है, ठीक है। डीएनए में इंटरलेट कर जाता है। तो अगर हमने गरम गरम उसमें डाला तो ईटीबीआर भी मिक्स हो गया किसके साथ, वेपर के साथ। अब वेपर आएगी और हम क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जाने की चांसेस हैं या नहीं, बोलो। यस मैम। ग्लव्स वगैरह पहन के और ध्यान से डाला जाता है। तो अब हमने ईटीबीआर डाल दिया जेल में और यहाँ पे एक लगा दी कोम, देखो कितनी सुंदर कोम बना दी मैंने, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब ये कोम यहाँ पे फिक्स कर दी। जब ये ठंडा हो जाएगा बढ़िया प्रॉपर, तो हम क्या करेंगे, इस कोम को ऐसे सीधा निकाल लेंगे। जब ये सीधा कोम निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, वेल्स। क्या होंगे यहाँ पे, वेल्स बनेंगे या नहीं, ऐसे करके जाएंगे। अब यही हम लोड करेंगे अपना डीएनए सैंपल, जिसमें मिला होगा क्या, ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाई, ताकि ट्रैक हो कि भाई कहाँ कहाँ पहुंचा। जब यहाँ पहुंच गया तो हम समझ गए प्रोसेस पूरी। अब ये इलेक्ट्रोड वगैरह निकाल दो। अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कनेक्ट किया, जब कनेक्ट किया तो क्या करा हमने, यहाँ पे निगेटिव की तरफ हमने वेल्स बनाए थे और पॉजिटिव साइड की तरफ ये क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, क्योंकि हमारा डीएनए कैसा चार्ज रखता है, नेगेटिव। ठीक है। अब सारे का ही चार्ज निगेटिव है तो चार्ज के बेसिस पे तो कोई सेपरेशन होगा नहीं, लेकिन कुछ फ्रेगमेंट क्या हुए थे, छोटे कट गए थे और कुछ फ्रेगमेंट बड़े कट गए थे। कुछ छोटे फ्रेगमेंट, कुछ बड़े फ्रेगमेंट, ठीक है। इस तरह से फ्रेगमेंट जनरेट हुए थे, तो अपने साइज के अकॉर्डिंग रन करते हुए आगे पीछे आ गए। और क्या हुआ, इस पूरे जेल पे हमें क्या मिल गए, काफी सारे बैंड्स मिल गए, ठीक है। अब जब हम इसको स्कैनर में चेक करेंगे तो ये किस कलर के दिखाई देंगे, अभी ब्लू दिख रहे हैं, लेकिन स्कैनर में जहां जहां डीएनए होगा वहां कौन सा कलर दिखाई देगा आपको, येलो। ऑरेंज कलर। और ये ऑरेंज कलर, ये जो विजुअलाइजेशन हो रहा है डीएनए का, वो किसकी वजह से हो रहा है, ईटीबीआर। हाँ समझ में, तो डीएनए सेपरेट हो गया, ठीक है, फ्रेगमेंट्स मिल गए हमको। अब हमको पता है कि ये कौन सा वाला और हमको कौन सा वाला क्या करना है, आगे होस्ट में पहुंचाना है। तो अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, वेक्टर का। किसका इस्तेमाल करोगे बेटा, वेक्टर का, ठीक है। आज सारे मजे ले रहे थे, आज मैम की तबीयत नहीं ठीक है ना, तो सारे मजे ही लेंगे। ले लो भाई, क्या ही कर सकते हैं, जितना पूछोगे उतना पढ़ाना तो पड़ेगा ही, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो। क्या, प्रीवियस स्लाइड ले लो। कौन है भाई, कितना नोट करोगे आज, वो वाला ही प्रे काम नहीं किया है तुम लोगों को। मैम को स्टमक में क्रोनिक इन्फेक्शन है जो अभी तक सही नहीं हो रहा है, आज दवा चेंज करके खाई है शायद। ले लो, आज बहुत प्रीवियस स्लाइड तुम लोगों ने किया है, कल जो ब्लैंक स्लाइड पे पढ़ाऊंगे, है ना, साथ साथ लिखो। कर लिया सबने, डन। डन मैम। अच्छा लिख लो प्रतिभा लिख लो, why they are called the restriction enzyme,
हाँ प्रीवियस ही करना है आज सबको। लॉन्ग टाइम बेटा, क्रोनिक इन्फेक्शन जो बहुत लॉन्ग टाइम चल रहा हो, क्रोनिक। अच्छा आकाश कह रहा है मैम सब प्रीवियस स्लाइड इसीलिए कर रहे हैं ताकि कल से आप ब्लैंक स्लाइड पे पढ़ाइए, ऐसा है क्या? बड़े चालाक हो तुम लोग तो। देखो प्रतिभा क्यों होता है बेटा, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ठीक है, पढ़ने दो प्रतिभा को, डिस्टर्ब मत करो आकाश। प्रतिभा सुनो बेटा, ये क्या करता है it restrict the infection of bacteriophage, that's why it is called as restriction enzyme। clear अभी? Yes, ma'am. बस यही था इतना, ठीक है। it cuts the genetic material of what? bacteriophage। यही लिखा हुआ था उस स्लाइड में, उस लाइन में ये लिखा हुआ था, ठीक है, लिख लो। चलो किसी को कोई और डाउट? मैम नो मैम। अब आकाश कुछ नहीं बोलेगा और ऋतिका ने एक फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट भी लिख डाला, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लैप फॉर ऋतिका। ठीक है, कल वाली क्लास में मिलते हैं। कल, आज मैंने दवा चेंज की है तो कल मैं हेल्दी कंडीशन में ही पाई जाऊंगी, फिर बताती हूँ, कल तुम लोग को लिखाती हूँ अच्छे से, ठीक है। करना कल प्रीवियस स्लाइड, आज बहुत किया है तुम सबने। चलो कल वाली क्लास में मिलते हैं बेटा, टेक केयर, रिवाइज कर लेना, ठीक है। गुड नाइट डाउट होंगे वो कल हम पूरा सेशन कर लेंगे, ठीक है। बाय मैम, थैंक यू मैम। Bye, ma'am. Good night. Get well soon, ma'am. थैंक यू।